हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिजवान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट बागी की वैकेंसियाँ आ गई हैं। फॉर्म भी फिल कुछ दिनों में फॉर्म भी फिल होने लगेंगे। जैसा कि उसका सिलेबस है, केवल फॉर्म भर देना ही मात्र काफ़ी नहीं होता। जो आप देख पा रहे होंगे सिलेबस में 28 पॉइंट है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। काफ़ी मैथ का जितना भी आपका 11th-12th का पूरा पार्ट लिया गया है। बीएससी की सारी बुक्स ली गई हैं, कुछ पार्ट एमएससी का भी लिया गया है। तो केवल फॉर्म भर देना ही मात्र काफ़ी नहीं होता है। फॉर्म के साथ साथ अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपका फॉर्म भरना मात्र सरकार को की गई योगदान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानते हैं जो आज आपका एक पार्ट ले रहे हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न। ये आपका जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का है, वर्ग 1 के सिलेबस का है। एमपी टेट वर्ग 1 मैथमेटिक्स के सिलेबस से लिया हुआ है। इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है, एक्चुअल में ये है क्या। तो आज हम जो जानेंगे क्या होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें फ्रैक्ट करने के कौन कौन तरीके हैं, मतलब इन्हें अलग अलग करने के, तोड़ने के क्या क्या तरीके हैं, इन्हें कैसे हल करना है और तोड़ने के बाद इन्हें कैसे हल करना है, एबीसी का मान कैसे लाना है, कैसे आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। केवल हम इसकी बात नहीं करते, पहले हम बात करेंगे इनके ट्रेडिशनल मेथड की। इस तरह से आपने सभी लोग जो वर्ग 1 का फॉर्म डालने वाले हैं, सभी ने 11th-12th की है, अच्छा से पकड़ होगी। तो पहले बात आती है कि हम कैसे सॉल्व करते थे 11th-12th में, जिसमें भी या तो आपके 11th में रहा होगा फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, या 12th में रहा होगा, जिस किसी भी आपके क्लास में रहा है हमने सॉल्व किए होंगे। तो पहले उस मेथड की बात करें जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा हम आपको बताएंगे इसके शॉर्टकट मेथड, कैसे केवल आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर बता सकते हैं, आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। मतलब चंद सेकंडों में ही आप बता पाएंगे कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा या ए बी की वैल्यू क्या होगी, उसको देख के आप आंसर कर पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इनकी जो ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं उसकी बात करते हैं, फिर आपको हम शॉर्टकट बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न। सबसे पहले बात करते हैं भिन्न की। ये लिखा हुआ है भिन्न। भिन्न होती क्या है तो सभी को पता है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होती हैं वो भिन्न कहलाती हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म को भिन्न कहते हैं, जहां क्यू की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल 0 होती है, इसे हम भिन्न कहते हैं। अब बात आती है क्या सारे भिन्न के साथ लगा हुआ है इसमें एक पार्शियल या आंशिक। यहाँ ये तो फ्रैक्शन, भिन्न के साथ लगा पार्शियल क्या होती है, तो पार्शियल का मतलब पार्शियलिटी से ही है, अलग अलग करने से है, भेदभाव करने से है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है 7/10 लिखा हुआ है, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसको अगर इस तरह से हम लिख दें 4/10 प्लस 3/10, तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। मतलब जो आपका हर है, हर का कुछ भी बदलना नहीं है। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा। केवल अंश की ही उसको पार्ट कर देना, पार्शियलिटी कर देना, अलग अलग कर देना ही आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये जो होगा आपके लीनियर होगा, पहले अपन जो नीचे की वैल्यू होगी हर होगा उसके जो अगर पॉसिबल होंगे तो उसके फैक्टर कर पाएंगे, फिर फैक्टर को ऊपर वाले अंश को अलग कर पाएंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो बात आती है क्या सभी के फ्रैक्शन होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के सारे भिन्नों के होते हैं? इसके दो होते हैं, इनके दो फॉर्म है। एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर को हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। और इसको बोलेंगे आप प्रॉपर को उचित भिन्न। तो क्या होते हैं अनुचित भिन्न, क्या होते हैं उचित भिन्न? जब कहीं किसी भी भिन्न में, किसी भी फ्रैक्शन में आपकी अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से ज्यादा होती है, जब भी अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से ज्यादा होती है उसको अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं या अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे कि आपका 10/7, ये आपका इम्प्रॉपर कहलाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, इसका भी पार्शियल नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं अंश की वैल्यू ज्यादा, हर की वैल्यू कम है। जैसे आप लिखे हैं 5/2, ये भी आपका इम्प्रॉपर है। आपका 4/3, ये भी इम्प्रॉपर है। तो ऐसे ही सारे जितने भी होंगे। कहने का मतलब यदि आपकी हर की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर का मान कम है, न्यूमरेटर का मान ज्यादा है, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इस तरह के फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर बनाना होगा, फिर बाद में उसका पार्शियल करेंगे। दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो जस्ट इसका उल्टा, इसका कन्वर्सेशन ले लें आप, उल्टा ले लें कि 1/2
1/3, 4/5, 7/9, 11/13 अप टू जहां हर की वैल्यू ज्यादा होगी, अंत की वैल्यू कम होगी, वहां आपको प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, ये उचित भिन्न कहलाएंगे। ये आपके अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न का तो फ्रैक्शन हो पाएगा, इनको तो अपन तोड़ पाएंगे, आंशिक भिन्नों में आप इसको अलग कर पाएंगे, लेकिन इनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात आती है कि अनुचित भिन्न अगर आ गए तो इनके फ्रैक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले इन अनुचित भिन्नों को जो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने का सिंपल तरीका है, आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में भाग दीजिए। सपोज कहीं लिखा है 5/2, जब आप भाग देंगे तो कितना 2 टाइम जाएगा, तो 2 1/5, 2 2 जा 4 + 1/5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मिक्स भिन्न में, या इसको ऐसा लिख दिया आप 2 + 1/2। तो आप देख पा रहे हैं 2 एक इंटीजर हो गया, एक डिजिट हो गई, एक अपने आप में वैल्यू हो गई जिसके आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है। और जो आपकी भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, ये तो वो फ्रैक्शन है नहीं, तो इसकी पार्शियल लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका जो भिन्न py/q के फॉर्म पे, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। क्लियर। तो ये आपके, ये तो सबसे पहले बात ही भिन्नों की कि भिन्न होते क्या है। तो भिन्न दो तरह के आपके, प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न। जब आपका प्रॉपर भिन्न होता है तो हम उसका करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो बात करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम आंशिक भिन्नों की। सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्नों की कितने टाइप है और किस किस तरह से ये आ सकते हैं और किस तरह से इनको फ्रैक्ट करना होगा। सबसे पहले लेते हैं हम एक px + q अपॉन x - a x - b। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी फ्रैक्शन आती है, कोई भिन्न आती है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के लिए सिंपल सा फंडा a/x - a + b/x - b। इस तरह से इसको फ्रैक्ट किया जा सकता है। फ्रैक्ट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ab के मान लाएंगे, ab की जो मान आ जाएंगे वहां पुट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा आपके इस तरह के भी आ सकते हैं px + q अपॉन x - a x - b अप टू x - n। कितनी भी वैल्यू हो, केवल वैल्यू 2 या 3 की बात हो रही, n वैल्यू भी हो तो भी उसको आप फ्रैक्ट करेंगे a/x - a + b/x - b अप टू n/x - n। इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, जहां a b c n सारे क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है। तीसरे फॉर्मेट की बात करें, अगर आपका आता है px + q, मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू हो, नीचे दिखाओ x - a और x - b का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितनी भी पावर होता है। तो उसको फ्रैक्ट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए a/x - a + b/x - b + c/x - c का x - b का स्क्वायर। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अगर पावर 3 है तो 3 के लिए d और आ जाएगा, पावर 4 है तो d और आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। एक और की बात करते हैं, चौथा अगर इस तरह का लिखा जाएगा px + q अपॉन x - a * x² - b + bx + c। अगर इस तरह का कोई है और साथ में जो ये वैल्यू है, जो लीनियर ना हो, क्वाड्रिक है, सेकंड डिग्री में x² + bx + c, इसकी हम फैक्टर नहीं कर पा रहे। अगर इसका हम फैक्टर नहीं कर पा रहे तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सपोज कर इसके फैक्टर हो जाते, इसके गुणनखंड हो जाते, तो ये वापस ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इनमें इस तरह सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये फैक्टर नहीं हो पा रहे, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपका a/x - a + bx + c/x² + bx + c। इस तरह से ये 4 फॉर्म कहलाएंगे। इन 4 फॉर्म में ही सारा पूरा चैप्टर, पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब केवल हमको ये पता करना है कि सॉल्व कैसे करना है, या जो आपके अननोन कांस्टेंट हैं a b c d n या जो भी है, उनकी वैल्यू निकालना और कैसे निकालना है। इसको वैल्यू निकालने के 2 तरीके, एक तो जो आपने 11th 12th में लगाया है वैसा ही वो पूरा तरीका लगाया और पेज भरें, या दूसरा शॉर्ट ट्रिक रहेगी। तो हम दोनों ही तरीके से आपको बता रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अगर इस तरह का है तो उसको ब्रेक करेंगे a/x - a b/x - b। अगर इस तरह का है तो a/x - a b/x - b अप टू जितने भी पार्ट हैं उतने आपके अननोन कांस्टेंट a b c हो जाएंगे, जिन्हें अपन बाद में नाउन करेंगे। ठीक है। अगर इसमें पावर है, स्क्वायर है या क्यू है या 4 है, तो इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे और आपके ओपन होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे।
इसी तरह इसकी बात करें तो x माइनस ए और ये लगा हुआ है। इसकी बात करें जो ये वैल्यू दी गई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जो सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है, वो अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, सपोज करो अगर ये फैक्टर हो जाएगा तो फैक्टर होने के बाद वापस ये बन जाएगा ये फॉर्मेट, और अगर फैक्टर नहीं हो रहा तो ये अपने आप में एक फॉर्मेट है। इसको तोड़ने के लिए a अपॉन एक्स माइनस ए जो आपका लीनियर था वो ये में आ गया, जहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 थी, तो यहाँ bx प्लस सी लग गया और एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस तरह का एक ये टोटल 4 आपके तरीके हो गए। अब हम किसी क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं जैसे आप पहले सॉल्व करते थे। ओके, हमें क्वेश्चन की बात करते हैं। x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है। इसको वैसे ही सॉल्व करें जैसे आप सॉल्व करते हैं 11th 12th में से, कोई भी ट्रिक नहीं लगा रहे। तब ये क्या हुआ, ये आपका a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, इसका जब एलसीएम लेंगे आपको क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 1, यहाँ क्रॉस करेंगे a के साथ आ जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस b के साथ आपका आ जाएगा x माइनस 2, जो एलसीएम लिया है वो नीचे से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू क्या बचेगी, x प्लस 7 इज इक्वल a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 2। ये एक आपका इक्वेशन हो गया, इसको किसी भी आप नाम दे दें, 1 2 3 ABC या कुछ भी दे सकते हैं। एक बार एक ऑप्शन को आप लेट कर लें 0, जब आप लेट करेंगे x प्लस 1 इज गोज टू 0, तब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1। ये वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, -1 प्लस के 7 इज इक्वल a, इसको तो 0 मान लीजिए, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b इंटू यहाँ रखेंगे तो -1 माइनस का 2, तो ये माइनस के 3 हो गए, और यहाँ पे प्लस के 6, प्लस का 6 इक्वल टू माइनस के 3b, या 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2, ये b की वैल्यू मिल गई। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो फिर से क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट था उसमें फिर से आप लेट कर लें b की कोएफिशिएंट को, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2। इस x इक्वल टू 2 को पूरे इक्वेशन में पुट कर दिए, जब आप यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल a इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 1, और b तो पूरा पार्ट 0 हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 9 इक्वल टू 3a, या a की वैल्यू मिल रही है आपको 3 3 3 9, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस का, यहाँ b की वैल्यू मिली हुई है माइनस में, तो माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1, ये आपके हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो वो मेथड है जो आप करते आ रहे थे, जो आपने हर बार पढ़ा हुआ था, पहले आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू हुआ और फटाफट आपका ये जैसा करते थे वैसा आंसर आ गया। हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की। देखिए शॉर्ट ट्रिक में कैसे आंसर लाना है, ये मिटाते हैं। क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन को लिया हमने, x माइनस 2 और x प्लस 1, इसके हमने फैक्टर किए, ठीक है। पहले हमें a का मान निकालना है, b का, जिस किसी का मान निकालना है, सपोज कर हम पहले a का मान निकाला तो हमने b को छिपा लिया, b से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पता है a का मान 2 आना है, यहाँ पहले हम क्लियर कर रहे हैं कि a की वैल्यू आपकी 3 है, b की वैल्यू -2 है। फिर देखिए शॉर्ट ट्रिक से, देखो हमने इस क्वेश्चन को लिया, हमें a का मान निकालना तो b की वैल्यू छिपाना है, b से मतलब नहीं है, तो कितना बचा हमारा, यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो हमारा बचा है x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2। ओके, ये बचा ना, जब हम a का मान निकाला, ध्यान देना, a का मान निकाला तो b को छिपा देना है, ये जो वैल्यू बची यहाँ से देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, और x माइनस 2 लिखा हुआ है, सो कर लो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 उठा के कहाँ रख दो, बचे हुए पार्ट में, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना ये, तो यहाँ 2 प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये a का मान आ गया, बात खत्म। क्लियर, हमने क्या किया, b को छिपा लिया, a जो था उसको कैंसिल कर दिया, बची हुई वैल्यू में यही इसको 0 रखा और मान रख दिया, आंसर आ गया। हम b की बात करते हैं, तो b का मान निकालना है, b के लिए फिर क्या करें हम, अब हम a को छिपा लें, a को खत्म कर दें, तो कितना बचा हमारा b अपॉन x प्लस 1, यहाँ क्या होगा
x प्लस 1 से यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और जो x प्लस 1 लिखा हुआ उसको x प्लस 1 बराबर 0 मान लो, तो x इक्वल टू -1 और -1 उठाए कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 7 अपॉन -1 माइनस 2, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 6 अपॉन माइनस का 3 या माइनस का 2, ये b का मान आ गया। क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से अब अगर इस ट्रिक से आप लगाते हैं तो आपको पेन और कॉपी का भी यूज नहीं करना होगा, सीधा देख के आप आंसर बता सकते हैं। हमें एक आंसर चाहिए था, इसको हमने बंद किया, a की वैल्यू 2 है, ये कैंसिल हो गया, 2 सीधा रह गया, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 7 9, 9 अपॉन 3 3 या 9, एक आंसर 3 आ गया, सीधा आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर? और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 11 अपॉन x प्लस 4 x प्लस x माइनस 3, इसको हमने सबसे पहले लिया और इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए, फ्रैक्शन करने के बाद कितना आया a अपॉन x प्लस 4 प्लस का b अपॉन x माइनस 3। फिर देखिए सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना, आपको बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं करना, आपका मिनट भी नहीं सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको आप बंद कर लीजिए, b वाले को, a का मान चाहिए ना, b वाले को बंद कर लीजिए, तो कितना बचा x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको तो हमने बंद कर दिया, खत्म कर दिया, जब खत्म हो गया तो हमारा कितना बचा x प्लस 4 को ही 0 मान लिया, तो x इक्वल टू आ गया माइनस के 4, ये तो बंद कर चुके थे, x 4 से x 4 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू जो -4 है वो यहाँ रख दे, तो -4 प्लस 1 अपॉन -4 माइनस के 3। क्लियर? यहाँ रखना है ना, -4 माइनस 3 -4 प्लस के 1, तो कितना बचा आपके यहाँ पे, यहाँ बचा माइनस के 3 अपॉन माइनस के 7 या कैंसिल 3 अपॉन 7, ये आंसर हो गया। a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, b की वैल्यू के लिए हम a को बंद कर लेंगे, a को बंद किया, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लिया, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 3, इसको वैल्यू रख दी, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस का 11 अपॉन, यहाँ पर लिया था गलत किया था, a की वैल्यू आपकी 11 है वहां पे, जब a लिया तो कितना बचा आपका, ये बंद कर दिया, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x प्लस 4 इक्वल टू 0 माना आपने, x इक्वल टू बच गया आपके -4 यहाँ रखा, माइनस के 4 प्लस के 11 अपॉन, ये तो कैंसिल हो चुका, ये बचा माइनस का 4 माइनस का 3, तो क्या बचा प्लस का 7 अपॉन माइनस का 7, ये कैंसिल, वैल्यू बची है माइनस की 1, ये a की वैल्यू आपकी आ गई है माइनस की 1। दूसरी b की वैल्यू देखिए, जब b की वैल्यू लेना है तो हमें क्या करना है, अभी हमने a को बंद किया था, अब हमें b को बंद किया था, अब a को बंद करना है, यहाँ से हम क्या करें, इसको छिपा लें, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मान लें x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3, ये मान हम कहाँ यहाँ रख दें, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 11 अपन, ये तो देखो कर चुका है x माइनस 3, कितना बचा 3 प्लस के 4, क्या हो गया ये 11 और 3 आपकी ये 14 अपॉन 7 या 7 2 जा 14, 2 इक्वल टू b, ये b का मान आ गया आपका। बहुत ही इजी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी है, एक बार a को छिपा लेना है, एक बार b को छिपा लेना है, a की वैल्यू जो भी है उसको 0 मान लेना है, उठा के पूरी वैल्यू पुट कर देना, a का माना जाएगा b का माना जाएगा, ये बहुत ही इजी है पार्शियल फ्रैक्शन। अब लेते हैं जो कुछ रिपीट वाले सेकंड टाइप वाले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं 4x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए इस तरह के, इनको भी हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, बहुत इजी है, फटाफट आंसर आ जाएगा। इसका पहले हमने ब्रेक किया, क्या ब्रेक करेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए हम किसका मान चाहिए, सबसे पहले हमें a का मान चाहिए, जब हमें a का मान चाहिए तो b और c से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, b और c को हम छिपा ले रहे हैं, जब हमें a का मान चाहिए तो b और c को छिपा ले रहे हैं, ये हमने बंद कर लिए। एक मान क्या था x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, और इसको क्या कर दिया हम 0 मान लेते, तो x माइनस 1 बराबर 0 मानो तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, इनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, ये खत्म कर चुके।
ये जहां जहां x से वहां क्या है 1, जब 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा 4 × 1, तो 4 ही बचेगा, ये तो कैंसिल हो चुका। 1 - 2 तो 1 में से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर आएगा तो भी 1 ही आएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, ये a की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये a की वैल्यू है। a के बाद किसकी वैल्यू निकालना है, b की नहीं निकाल के c की निकालना है, क्योंकि b में जो आपका हर है वो इसके बराबर नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होगा। अब जब हम c की वैल्यू निकालते हैं, जब हम c की वैल्यू निकालते हैं तो c के अपॉन में क्या है, a b को छिपा ले रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं हमें a b से। इसके अपॉन में क्या है x - 2 से x - 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर से x - 2 का स्क्वायर पूरा कैंसिल। हमने b की वैल्यू क्यों नहीं निकाली इससे, क्योंकि b में जो x - 2 कैंसिल कर देंगे तो कुछ ना कुछ बच जाता है, पूरा कैंसिल नहीं होता, इसलिए b की वैल्यू भी नहीं निकालेंगे। a की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 4, a की वैल्यू 4 आ चुकी है, b की वैल्यू नहीं निकालेंगे, c की वैल्यू x - 2, यहाँ से x - 2 को हमने 0 माना तो x = आ गया हमारा +2, और ये वैल्यू हम कहाँ पे रख दें, इस पूरे रख दें, यहाँ से x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 × 2 का स्क्वायर 4/2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से बन जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे 16, ये वैल्यू आ गई आपकी c की। अब हमें निकालना है b की वैल्यू, तो देखो a की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 4, c की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 16, अब b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां x = 0 रख दीजिए, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिए, जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी है, पूरी 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 0/0 - 1 0 - 2 का स्क्वायर 4, ये तो वैल्यू कुछ ही बचे, 4 बन जाए लेकिन 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए a/-1 प्लस b की वैल्यू कितनी थी 16/0 - 2 तो -2 प्लस c की वैल्यू क्या थी आपकी, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू निकाल चुके थे, a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और c की वैल्यू क्या थी हमारी 16/2 to 4, यहाँ 4 आ जाएगा। इन्हें सॉल्व करिए तो पूरा 0 हो गया, यहाँ बचा आपका -4 और ये बचे प्लस के b/2 और यहाँ हो गया आपका 4 4 जा 16 4, ये इस तरफ आ गए आपके, तो b/2 और ये हो गए कितने आपके 4 से 4 कैंसिल हो गए 0, यहाँ b की वैल्यू बचती है आपकी 0। ठीक है, एक ये a और b की, यहाँ हमने a और c की वैल्यू रखी तो b की वैल्यू यहाँ पे 0। कुछ और सवाल ले लेना, x² + 3x - 18, यहाँ हम देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं है, तो पहले तो इसके अगर पॉसिबल है तो फैक्टर कर लें, अगर पॉसिबल नहीं तो कोई बात नहीं, पहले ट्राई करते हैं, इसकी पॉसिबल होती है इसके फैक्टर कर लेते हैं। कितना आएगा हमारा 8x - 42 यहाँ देख रहे हैं हम कि जोड़ लगाना से हमें 3 चाहिए, मल्टीप्लाई से 18 या 18, तो 6 या 18, 6 में 3 जाएंगे तो आपको 3 बच जाएंगे, तो कितना बचा यहाँ पे आपका x² + 6x - 3x - 18, या यूं लिख सकते हैं हम इसको 8x - 42 यहाँ पेयर बन जाएंगे, x आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x + 6, यहाँ -3 कॉमन ले ले तो x + 6, तब आपका बना पूरा 8x - 42 x - 3 और x + 6, ये बन गए इसके ऊपर फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद आप करते हैं इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखें 8x - 42 x - 3 और x + 6, इसको थोड़ा तो आया हमारा a/x - 3 प्लस b/x + 6। फिर वही प्रोसेस जैसा अपन करते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, जब हमें a का मान चाहिए तो हम b को बंद कर दे रहे हैं, b को बंद किया मतलब b को खत्म किया, क्या बचा हमारा इतने इक्वल, ये x - 3 से x - 3 कट जाएंगे और x - 3 = 0 या x = +3 यहाँ पुट कर दीजिए, तो कर गए आपके x + 3 x - 3 से x - 3, कितना बचा 8 × 3 - 42 3 + 6, क्या है यहाँ पे 8 3 जा 24 8 3 24 - 42/9,
और 42 में 24 जाएंगे तो माइनस के 18/9, 9 दूनी 18 माइनस का 2, ये काय की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई माइनस के 2। यहाँ से हमें ए का मान मिल गया, ए का मान आ गया माइनस का 2। अब हमें बी का मान चाहिए, तो बी के मान के लिए फिर क्या करें, जिस तरह से हमने बी को छिपाया था अब हम ए को छिपाते हैं। देखिए बी के मान के लिए हमने क्या किया, हमने ए को बंद कर दिया, तो क्या बचा हमारा x+6, बी के अपन x+6 इक्वल टू माना 0 या x इक्वल टू -6, और अब x+6 से x+6 कट जाएंगे, ये x+6 x+6 खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा 8 गुणे -6 माइनस के 42 बटे यहाँ रखेंगे माइनस के 6 माइनस के 3, ये तो कट चुके अपने, तो कितना बचा हमारा 8 छंग माइनस के 48 माइनस का 42 बटे 6 3 9, 42 और 48 हो जाएंगे आपके 90 माइनस का 90 बटे -9 माइनस से माइनस कैंसिल 9 धाम 90 और 10, ये आंसर आ जाएगा बी का। ए और बी दोनों के मान मिल गए, हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज किया और ए और बी के मान फटाफट मिल गए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पार्शियल किए, पार्शियल आया क्या a अपॉन x प्लस 2 प्लस का b अपॉन x माइनस 1 और प्लस का c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलर वही फॉर्मूला लगाया हमने, क्या किया a का मान निकालना है, b और c को बंद कर दिया, b और c से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब ये हमारे खत्म हो चुके हैं। जब हम a का मान निकाल रहे हैं तो क्या था हमारा a में x प्लस 2 इक्वल टू 0 माना, तो क्या बचा हमारा x इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, x प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म हो जाएगी, बच हुई वैल्यू में जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख देते हैं, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस के 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस के 9 अपॉन यहाँ रखेंगे तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए कितना बचता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस के 9 अपॉन -2 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 9। यहाँ देखेंगे 14 4 18 9 27 27 बटे 9 9 3 27 और 3 आंसर आ गया ये ए का मान मिल गया हमें 3। समझ में आया, यहाँ पे क्लियर हुआ ना। हमने क्या किया, इन दोनों को छिपा दिया, बी और सी को, ए का मान निकाला, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया और x प्लस 2 को 0 माना तो x की वैल्यू जो -2 आई उठा के जहां जहां x का रख दी, हमारा a का मान आ गया है। अब देखिए हम b का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि b में रियल मान नहीं है, जो हमारे यहाँ देख रहे हैं हर में जो वैल्यू b में नहीं है, तो हम c का मान पहले निकाल ले रहे हैं। हमारा a का मान तो कितना आ गया, a का मान आ गया हमारा 3। अब हमने निकाला c का मान, तो c में क्या दे रहा है आपका, हम b और a को छिपा लेंगे। अब हम इन दोनों को छिपा देंगे तो बचे कितने हमारे c में क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर प्लस का 1, x माइनस 1 के स्क्वायर से x माइनस 1 के स्क्वायर यानी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 1 से x माइनस 1, बाकी बची हुई वैल्यू जहां जहां x है वहां पर रख दीजिए। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस के 7 प्लस के 9 अपॉन 1 प्लस के 2, क्या बचा 9 और 1 10, 10 में 7 जाएंगे प्लस का 3 बटे प्लस के 3, ये कैंसिल, ये सी का मान आ गया कितना 1। यहाँ से हमें सी का मान भी मिल गया। देखिए ए का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, ए का मान रखेंगे सी का मान 3 रख दिया। अब हमें बी का निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए फिर एक शॉर्ट ट्रिक लगाइए, पूरा हल नहीं करना है। बी का मान निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगाना है, पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है सब में x बराबर 0 रख दें और ए और सी की जो मान फाइंड किए हुए हैं, जो हमने निकाल लिए हैं, उन मान को रख दें। तो जो x मान 0 रखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस का 0 प्लस के 9 अपॉन 0 प्लस का 2 और यहाँ बचेगा आपका 0 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ए का मान हम निकाल चुके हैं 3 अपॉन 0 प्लस 2 तो 0 प्लस का 2 प्लस b अपॉन 0 माइनस 1 प्लस का c अपॉन 0 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हल कर ले, c का मान हम निकाल चुके हैं 3 है, इसका हल करेंगे यहाँ से बचा 9 अपॉन 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 9/2 या 9/2, यहाँ से 3/2 और यहाँ माइनस के b और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी तो प्लस के ओनली 3 बचेंगे। ठीक है, b को इस तरफ लाए, जो b यहाँ आ गया, यहाँ आप इस तरफ चले गए 3/2 माइनस के 9/2 प्लस का 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे माइनस के 6 और 3 2 जा माइनस के, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा माइनस के 6। यहाँ से भी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ c की वैल्यू 3 नहीं बनाई थी यार,
सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। जब 1 आएगी तो सी का मान कितना यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना जगह एलसीएम लोगे तो -6/2 तो -3 प्लस के 1 तो बी की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हो गया आपका आंसर। ए बी सी दोनों के मान आ गए, बी का मान आ गया -2, ए का मान 3 आ गया, सी का 1 आ गया। इस तरह से आपको मान मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको पूरा लगा के इतनी मेहनत नहीं करना है, इतना परेशान नहीं होना है। इस ट्रिक को लगाएंगे आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें ए बी नहीं सी की वैल्यू निकालते हो, तीनों ही आपकी लीनियर है। निकाला फटाफट देखो, ज्यादा मेहनत नहीं करना, ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है। हमें निकालना है मान लो ए का मान। ए के मान के लिए हमें क्या किया, x इक्वल टू आया -1/2, 2x बराबर तो 0 माना तो x इक्वल टू आया -1/2। ये वैल्यू उठाओ रख दो, 2x + 1 से 2x + 1 कट गया, क्या बचा 4 - 2 * -1/2 अपॉन ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका -1/2 + 1, यहाँ बचा आपका -1/2 + 3 इक्वल टू ए का मान आ रहा है क्योंकि, तो यहाँ देखो 4 माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएंगे तो प्लस का 1, यहाँ कितना बचा 2 × 2 2 में से 1 जाएगा तो आपका प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 3 जा 6 6 में से 1 जाएगा 5 तो यहाँ बचेगा आपका 5/2। ऊपर बचा आपका 5, नीचे बचा आपका 2 तो ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया, नीचे 5 5 to 5 कैंसिल, 4 आंसर ये ए का मान मिल गया। ए का मान फटाफट हमारा आ गया। बी का मान निकालना है, बी के मान की ले जाकर नाम है x + 1 को 0 मानना है तो x इक्वल टू आया -1 उठा के यहाँ रख दो, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 रखोगे तो 4 - 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन ये बचा 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 और ये तो जा चुका है, ये बचा आपका -1 प्लस के 3। तो देखो कितना बचा 2 × 2 4 + 2 अपॉन ये माइनस के 2 और प्लस के 1 तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई ये प्लस के 2 और प्लस के 3 तो प्लस के 2। यहाँ आया आपका 6 अपॉन नीचे आया माइनस का 2 2 3 या 6 या माइनस के 3, ये बी का मान भी आ गया, बी का मान आ गया -3। अब चाहिए हमें सी का मान, तो सी के मान के लिए फिर क्या करें हम यहाँ से लिए x + 3 = 0 माने या x इक्वल टू आ जाएगा 3 और x इक्वल टू 3 कहाँ रख दें हम, फिर से इसमें रख दें तो देखो यहाँ मुझे x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 4 × -2 माइनस के 3 अपॉन ये बचा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस के 1, ये बचे आपके -3 प्लस 1, ये तो जा चुका है। सॉल्व कर लें, यहाँ आ जाएगा 4 2 3 या 6 प्लस के 6 अपॉन यहाँ 2 3 या 6 और प्लस 1 तो कितना हो यहाँ पे 6 और प्लस -1 तो यहाँ बचा 5 माइनस के और मल्टीप्लाई ये -3 में प्लस बन जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ ऊपर बचा 10 नीचे माइनस प्लस 5 या 10 ये कैंसिल 1, ये आ गया सी का मान। इस तरह से आपकी इजली ए बी सी के मान आ गए हैं। क्योंकि जो ये सारे मान आ रहे हैं, एक बार अपने क्वेश्चन लिया था बी सी के सारे मान आ गए, क्वेश्चन और ही लिया हमने 9x + 25 अपॉन ये। इस तरह के क्वेश्चन कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को लेट कर लें, x + 3 = y या x = y - 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y - 3 रख दें तो आ गया 9y - 3 + 25 अपॉन y3। इसका सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9y - 27 + 25 अपॉन y3, ये आपस में घट जाएंगे -2 तो इसको अलग भी कर ले 9y/y3 और 2/y3, ये y से y कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर फ्रैक्शन जो भी क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं, पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनमें आपको एबीसी की वैल्यू पूछी जाती है तो आप उन्हें ईजिली इस तरीके से या कैसे भी करके उन्हें आप मान निकाल सकते हैं। ये मेथड बहुत ही अच्छा है, बहुत आपके लिए यूजफुल है, इसका यूज करके आप बहुत प्रैक्टिस करें और उन पर कमांड बनाएं। किसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।